नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों आज 15 क्वेश्चन की सीरीज़ रहने वाली है। इसमें अगर आप कम से कम 10 मार्क्स भी गेन करते हैं तो समझिए दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथन और कारणों को समझिए। ठीक है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। उत्तराखंड में अधिकांश नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कथन ए है। ठीक है, उसका कारण है दोस्तों, कथन कारण आर है कि हिमालय की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इसमें बताना है कि क्या सही है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है पर आर सही है। इसमें देखेंगे दोस्तों कथन ए को कि उत्तराखंड में अधिकांश नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ नदियां बह रही हैं, जो कि दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि जो उत्तराखंड में अधिकांश नदियां हैं दोस्तों वो बहती हैं उत्तर से, ठीक है, दक्षिण की तरफ। यह ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, और कारण है दोस्तों हिमालय की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दोस्तों ये सही हो जाएगा इसमें कि जो हिमालय की ढाल है वह है दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट है। यह सही है। तो इसमें दोस्तों कथन ए गलत है और आर सही है। यह किसमें है दोस्तों? ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, बुरांस वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1974 और ऑप्शन डी है 1977। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974। बुरांस वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो बुरांस वृक्ष है वो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और दोस्तों जिसमें फूल खिलने का समय है वो होता है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखेंगे आप, फरवरी से अप्रैल। ठीक है, इस बीच इसमें अत्यंत खूबसूरत फूल खिलते हैं फरवरी से अप्रैल के बीच में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है किरात, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है खस, ऑप्शन डी है शौका। दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल प्रजाति ही उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। ठीक है, और इसे दोस्तों पूरा साहित्यिक ग्रंथों में इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, जो कि है मुंड या शबर। ठीक है, मुंड और शबर नाम से भी कोल प्रजाति को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, छांगलेश वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है तालेश्वर से, ऑप्शन बी है लाखामंडल से, ऑप्शन सी है बाड़ाहाट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो छांगलेश वंश की प्रशस्ति प्राप्त होती है वह होती है दोस्तों ऑप्शन बी, लाखामंडल से। ठीक है, इसमें दोस्तों 7 नरेशों का जिक्र मिलता है। ठीक है, 7 नरेश। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट होते हैं जिनका नाम होता है नरपति जयदास। ठीक है, प्रथम होते हैं इसमें नरपति जयदास और जो लास्ट होते हैं, ठीक है, यानी अंतिम यानी 7वें, तो उनका नाम होता है दोस्तों नामक्षत। ठीक है, नामक्षत नाम मिलता है छांगलिश वंश की प्रशस्ति में, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 2010, ऑप्शन बी है 8 सितंबर 2011, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल 2014, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 2010। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान जो कि स्थित है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित दर्रों में पिथौरागढ़
और तिब्बत के बीच दर्रा नहीं है। ठीक है, इसमें बोल रहा है दोस्तों कि ऐसा दर्रा कौन सा है जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन ए लिपुलेख भी है दोस्तों, ऑप्शन बी दारमा भी है, ऑप्शन सी है दोस्तों लाम्बिया, ऑप्शन डी लमलंग। ठीक है, तो इसमें लाम्बिया भी होगा दोस्तों, और जो लमलंग है जो गलत हो जाएगा दोस्तों, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच नहीं है बल्कि यह है दोस्तों चमोली और तिब्बत के बीच। ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है लमलंग दर्रा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1989 या ऑप्शन डी है 1990 में। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है ऑप्शन बी 1983 में। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वह है दोस्तों 820, लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यह दोस्तों 3 जिलों में फैला है। ठीक है, पहला है दोस्तों इसमें देहरादून। ठीक है, देहरादून। दूसरा है दोस्तों हरिद्वार और तीसरा है दोस्तों पौड़ी। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1983 में और लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वह है 820 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों। ऑप्शन ए है सर हेनरी रैमजे, ऑप्शन बी है जी रॉस, ऑप्शन सी है बेटन, ऑप्शन डी है पी विडम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी जी रॉस। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वो होती है 1885 में। ठीक है, और जो जी रॉस का कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 1885 से 87 तक। ठीक है, ईस्वी तक। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे जी रॉस। ठीक है, यह इनका क्रम था 8वां क्रम। ठीक है, 8वें क्रम की ये कुमाऊं कमिश्नर थे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, साप्ताहिक पत्रिका यानी स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किसके माध्यम से किया गया? ऑप्शन ए है हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन बी है विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन सी है सत्यशरण रतूड़ी, ऑप्शन डी शोभन सिंह जीना। तो जिसमें स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विक्टर मोहन जोशी द्वारा। ठीक है, वह समय था दोस्तों 1930 का। ठीक है, 1930। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया? ठीक है, दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1969, यानी पर्वतीय विकास परिषद, हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, 1969 होता है। ठीक है, तो दोस्तों 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना होती है, ये गठन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांचुला खर्क है। ऑप्शन ए है जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु, बी है सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु, सी है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कांचुला खर्क है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1982 में, और एक कहाँ पर होती है दोस्तों? चमोली में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसको जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए होगा दोस्तों श्याम शाह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? ऑप्शन ए है विग्रहराज और पृथ्वीराज, बी है धनभूति अमोघभूति, सी है कृष्णदेव राय और राम राय, चौथा है अशोक पल और क्राचल। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों जो कुनिंद नरेशों से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनभूति और अमोघभूति। ठीक है दोस्तों, जो अमोघभूति था वह कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दूधातुली शिखर, गढ़वाल जनपद, बी है भागीरथी नदी टिहरी बांध, सी है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल, या डी है रूपकुंड और बागेश्वर। तो इसमें दोस्तों जो दूधातुली शिखर है गढ़वाल जनपद में सही है, बी भागीरथी नदी टिहरी बांध, यह भी सही है दोस्तों, सी है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल, यह भी स्थित है दोस्तों, सही है। तो दोस्तों जो इसमें डी है रूपकुंड, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह गलत है दोस्तों, रूपकुंड जो कि बागेश्वर में स्थित नहीं है, रूपकुंड है दोस्तों चमोली में। ठीक है, रूपकुंड, इसको दोस्तों रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, रहस्यमयी कुंड भी बोला जाता है रूपकुंड को। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंकाल आज भी पाए जाते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आज का अंतिम सवाल, अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। ऑप्शन ए है नंदप्रयाग, ऑप्शन बी है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी है कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम स्थल है वह राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है, यानी आबादी विहीन क्षेत्र है। ठीक है, आबादी नहीं है यहाँ विष्णुप्रयाग क्षेत्र में। बाकी दोस्तों नंदप्रयाग में भी आबादी है, कर्णप्रयाग में भी दोस्तों जनसंख्या निवास करती है, डी में रुद्रप्रयाग में भी दोस्तों लोग रहते हैं, लेकिन विष्णुप्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है जिसमें जो कि दोस्तों आबादी विहीन प्रयाग है। समझ में आएगा दोस्तों। और जो नंदप्रयाग है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी नदी का इसमें होती है दोस्तों? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा के साथ दोस्तों पिंडर नदी। ठीक है, कर्णप्रयाग माफ कीजिएगा दोस्तों, अलकनंदा के साथ दोस्तों नंदप्रयाग में होता है नंदाकिनी का संगम। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में दोस्तों होता है अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, मंदाकिनी। और दोस्तों एक और प्रयाग है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग, इसमें होता है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी, तब जाके दोस्तों गंगा बनती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा होगा आपको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही शानदार सेशन के लिए जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।